This conference will now be recorded. अद्य बुधवासर अथवा सौम्यवासरः माघशुद्ध षष्ठी दिनांक 17 फेब्रुवारी 2021 चरकसूत्र अध्याय 30 पूजो विचार शंखं चक्रं जलौकां दशमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे अद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं ततनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारम् ओङ्कारः क्रियते ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हृदयाश्रितो दशधमन्यो बहुधा अनेक प्रकारं बनन्ति इति निष्पद्यन्ते एतेन मूले हृदय दशरूपाः सत्याः महासङ्ख्याः शरीरे ततान् भिन्नतात् भवति इति उक्तं भवति तर्हि प्रथमतः तादृश भवन्ति ततोऽनन्तरं तेषां विस्तरः अनेकरूपेण भवति इति तत्र फलितार्थः शारीरदृष्ट्या एताः द्रष्टुं शक्याः न वा अयं चिन्त्यः विषयः खलु किन्तु यथा मया ह्यः उक्तं यत् वायुः फुफ्फुसतः सर्वं शरीरं गच्छति पुनरागच्छति प्राणः स्रोतस्य एवञ्च रसः व्यानेन विक्षिप्तो भवति सर्वस्मिन् देहे पुनरपि प्रत्यागच्छति हृदये एवमेव ओजस् हृदयात् सर्वं शरीरं विस्तृतं भवति दश ओजोवाहिनीभ्यः वायुभ्यः धमनीभ्यः इति तत्र फलितार्थः तो ओज का इस प्रकार से संचरण पूरे शरीर में होता रहता है वो वापस आता है ऐसा थोड़ा मुश्किल है बताना लेकिन ओजस का जो कार्य है कि यन्नाशान यतन्नाशा इसका नाश होने पर निश्चित रूप से नाश इस प्रकार का हो जाता है यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति वो अगर है तो आदमी जिंदा रहता है तो प्राण से उसका संबंध जुड़ा हुआ है ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा और संभवतः
दश प्राणायतन से इन दश धमनियों का संबंध होगा, ऐसा सोच सकते हैं। सब वैसे द्वादश प्राण है और दश ही प्राणायतन, तो ये दश है, तो शायद इनका लिंकिंग डायरेक्टली प्राणायतन से होगा, ऐसा थोड़ा मानने के लिए स्कोप है। मानात धमन्या श्रवणात् श्रोताओं से शरणात् सिराहा, व्युत्पत्ति के स्तर पे बताया। ध्वानात् पूर्णात् बाह्येन रसेन इत्यादि इत्यर्थः, रसादीना इत्यर्थः। भापन, ये जो शब्द है वो जैसे एक लोहार का भाता होता है, उसमें जैसे भापन होता है, हवा बाहर से भरी जाती है, उसी प्रकार से किसी चीज से अंतःपूर्ण होने पर भापन इस प्रकार का होगा। और जैसे मैंने कहा कि एक पल्सेशन इस प्रकार का इसमें अपेक्षित है। हृदय में एक पल्सेशन जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, तो इसलिए ये धमनियों के बारे में उसको सोचना है। और दश धमनी जो इस प्रकार के ओज का वहन करती है, ऐसा उनका कहना है। श्रवणात् श्रोतांसी, श्रवण होने से स्रोतस की संज्ञा दी जाती है। तो परिणाम आपद्यमान इस प्रकार के जो धातु है उनके अभिवहन के लिए ये स्रोतस होता है, और उसमें श्रवण होने की प्रक्रिया चालू रहती है। और शरणात् सिराहा, शरणार्थ का चक्रपाणि दत्त ने देशांतर गमनम, एक देश से दूसरे देश में जाने के हिसाब से शरण, उसको सिरा इस प्रकार का कहा गया है। अब शरीर में जितने भी मार्ग है अयन इस प्रकार के है, वो विमान खान में उसके बारे में बहस की गई है, उसके कई पर्याय बताए गए हैं। और फिर भी सुश्रुताचार्य ने जो लिखा है, मूलाख्यादंतरं देहे प्रसृतं क्वभिवाद्य स्रोतस्तद्विद्धि विज्ञेय सिरा धमनी वर्जिता, तो सिरा और धमनी छोड़कर मूल स्थान से जो शरीर में फैला हुआ है वो स्रोतस इस प्रकार का बताया गया। तो इन सभी सूत्रों को ध्यान में रखते सिरा धमनी स्रोतस ये अलग अलग है, ऐसा सुश्रुत मत के अनुसार है। और ये सभी एक दूसरे के पर्याय हो सकते हैं, ऐसा भी चरक का कहना है। तो कार्यानुसार अगर उसको संज्ञा मिलनी है, तो कार्य किस प्रकार का है, मापन इस प्रकार का कार्य है, तो उसको धमनी कहेंगे, ऐसा थोड़ा सा होगा। नर्व्स मधून जो इम्पल्स पुढे पुढे जातो, याला पण मापन म्हणता येईल का? श्रवणात श्रोतांशी से क्या क्या अर्थ हो सकेंगे? ये बात थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो कार्य बताए गए हैं इंद्रियों से संबद्ध इस प्रकार से, तो नर्व इम्पल्स ये मॉडर्न एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आधार पर बताते हैं। उसमें संदेशे भेजे जाते हैं, संदेशे वापस भी आते हैं, और फिर उसके आधार पर क्रिया भी बताई जाती है, क्रिया का संदेश भी दिया जाता है। तो वहां पे जैसे मापन इस तरीके से, क्योंकि ये स्पंद है इस प्रकार से, तो वो भी एक ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी एक स्पंद होता है, जैसे कि मैंने कल बात की थी, पेसमेकर जब बिठाते हैं तो ये एक तरीके से इम्पल्स देना, इसी प्रकार की बात है, आर्टिफिशियल इम्पल्स दे देना ताकि उसका कार्य चलता रहे इस प्रकार से।
तो इससे जुड़ी नर्वस सिस्टम है, ऐसा एक मानकर चल सकते हैं, हृदय से जुड़ी नर्वस सिस्टम है। अभी फिलहाल जो पता चला है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मस्तिष्क से या ब्रेन से जुड़ी हुई है। अभी गट ब्रेन की बात प्रचलन में है कि गट ब्रेन भी है और उसमें भी उतने ही न्यूरॉन्स है, उसी प्रकार के इम्पल्स वहां पे भी मिलेंगे। अब शायद आगे चलकर हृदय में भी इस प्रकार के नर्वस सिस्टम है और उसके जरिए भी इम्पल्सेस जाते रहते हैं, ये बात सामने आ सकती है। तो वैसे देखा जाए तो वेदना की अनुभूति या वेदना का अनुभव ये केशलोम नकाराग्रांत मदद्रव गुणैर्विना, ये सभी छोड़कर सभी पूरे शरीर में है। और वायु का वहां तक प्रचलन होना, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इस प्रकार से पहुंचना सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी मॉडर्न एनाटॉमी के अनुसार। वैसे ही उसका पोषण होते रहना, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहना, जो हमारे हिसाब में आहार रस से या रस धातु से है, और मॉडर्न साइंस में पोर्टल सर्कुलेशन, ये जो बात बताई गई है कि आंतों से हृदय में यकृत में और फिर यकृत से हृदय में, इस प्रकार का पोर्टल सर्कुलेशन जो बताते हैं, तो वो इस तरीके से पोषण की बात है। अब रही बात चैतन्य की, आत्मा की, इस प्रकार की, और वो चैतन्य किस पर निर्भर है, ये एक अलग चीज। चरक मीमांसन वैशिष्ट्य व्याख्यानात वैद्य ऋषिकेश मेत्रे यांनी स्पष्ट केलंय की चरकाचार्यांनी स्वतःचे पर्याय म्हणून शिलाधर्मांनी सांगितलेले नाहीच. लेखकांनी मूळ संस्कृत व भाषांतर यात गोंधळ घातला, गोंधळ केला म्हणून हा गैरसमज पसरला. एक बार मैं भी देख लेता हूँ मूल क्या है इस प्रकार से, और फिर उसके बारे में बहस करेंगे। लेकिन ऐसा है कि कहीं जगह किसी शब्द का क्या अर्थ होगा ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, संदर्भ के अनुसार ही अर्थ लगाना पड़ता है। ये संस्कृत भाषा की विशेषता इस प्रकार। डेक्कन कॉलेज का डिक्शनरी प्रोजेक्ट इसी थीम पर आधारित है कि एक शब्द के विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में, विभिन्न संदर्भों में क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, उन सभी अर्थों का संचय करके उस शब्द के ये अर्थ है और इसके ये कॉन्टेक्स्ट है, ये संदर्भ है, इस प्रकार का पूरे संस्कृत वाङ्मय को लेकर कोश करने का, ऐसा वो डिक्शनरी प्रोजेक्ट है। हाँ। और उसका आयुर्वेद की भी करीबन 15 ग्रंथ ले लिए हैं। लेकिन उसमें दिक्कत वाली बात यह है, तो ये पहले कंप्यूटर पे नहीं करते थे, हाथ से करते थे, अभी ये कंप्यूटराइज्ड हो गया है। और दूसरी चीज जो है वो उस हर सब्जेक्ट के लिए उसके उसके एक्सपर्ट्स होने चाहिए। यहाँ सभी शास्त्रों के एक्सपर्ट्स मौजूद है ऐसी स्थिति नहीं है, खास करके आयुर्वेद के बारे में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स वहां नहीं है, कोई भी नहीं। तो आयुर्वेद के ग्रंथों का अर्थ किस प्रकार से करने का ये प्रैक्टिकल साइंस है, तो ये वैद्य ही अच्छी तरह से बता सकता है, केवल इस प्रकार से नहीं होगा। केवल संस्कृत का जानकार व्यक्ति इसके बारे में परामर्श दे सकेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। और अगर न्याय का है और उसको वेदांत की किताब दे दी गई, तो जो झमेला होता है वही वहां पे भी हुआ है। तो ये बताना मुश्किल है कि ये सब पर्याय शब्द के रूप में भी आते हैं, और कोई भी शब्द वहां पे हो
उसका मतलब वही रहेगा या कुछ अलग रहेगा ये नहीं बता सकते। शूल, वेदना, पीड़ा वगैरह वगैरह इन सभी के बारे में यही सिलसिला चलता आ रहा है। और हर शब्द अलग है, उसका अर्थ अलग है, लेकिन कहीं वो उस दूसरे अर्थ से भी वहां पे प्रयुक्त होता रहता है। ये बात अहम इस प्रकार की है। तो तात्पर्य अर्थ ये है कि जो मूल सूत्र है वो एक बार पढ़ लेंगे, और मैत्रेय का क्या कहना है एक बार देख लेंगे। मालूम नहीं है मुझे मैत्रेय ने किस आधार पर किया है इस प्रकार से, लेकिन वो सभी रेफरेंसेस नहीं लेता, उसको जितनी चाहिए उतने ही रेफरेंस ले लेता है। ये उसकी खूबी है। और जो उसके लिए मुस्बत वाले संदर्भ है उनको छोड़ ही देता है। तो विशिष्ट दृष्टि से ही वो काम करता रहता है। तो इसके बारे में देखने के बाद ही बता सकेंगे। तो ये जो व्युत्पत्ति के अनुसार किसको क्या कहना है, ये एक अहम मुद्दा रहता है। कई जगह संज्ञा या अन्वर्थक होती है। आमाशय यानी कि स्टमक या ऊर्ध्वामाशय, अधोआमाशय ऐसी कल्पना करेंगे तो स्टमक, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम इस प्रकार से बात कर सकते हैं। लेकिन अधोआमाशय में कहाँ तक जाने का, ये एक सवाल उठता है। अगर ये संज्ञा अन्वर्थक मानते हैं तो जहां जहां आम अन्न है उसका आशय है वो सब आमाशय कहलाए। तो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें समा जाएगी। पक्वाशयन तो प्राप्त शोष्यमाणस्य वह्निना परिपिंडित पक्वस्य वायुस्यत्कटिभावतः उंडुकस्थम विभजते मलम मलधरा कला। ये उंडुक से मलधरा कला मल को सेपरेट करना आरंभ करती है, और फिर अग्नि के द्वारा शोषण होने के बाद इसको मल को परिपिंडित पक्व इस प्रकार का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो वहां पक्वाशय ये संज्ञा होती है पूरे असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन। तो आमाशय और पक्वाशय ये अगर अन्वर्थक संज्ञा मानते हैं तो जब जहां भी कहीं आम अन्न का आशय होगा, ये बात छोड़ो, अन्न की बात छोड़ो, अपक्व रस धातु है, अपक्व मांस धातु है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो वो भी उसके लिए आमाशय हो जाएगा। और वो पक्व होने के बाद उसका कुछ अलग इस प्रकार का स्वरूप दिखेगा। तो ये संस्कृत में काफी दिक्कत है कि इन सूत्रों का अर्थ किस ढंग से लगाना है। और स्रोतस कहेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें श्रवण होने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं प्राणव स्रोतस, अंतकुंभक और बहिकुंभक ये शरण है वायु का, स्राव होता रहता है वायु का पूरे भी शरीर में, और शरीर से फुफ्फुस में, तभी वो स्रोतस कहलाएगा। हाँ। और ये जो शरण होता है उसमें परिणाम आपत्तिमान इस प्रकार का धातु है, जो शरीर में निर्माण होने वाला वायु है वो परिणाम आपत्तिमान इस प्रकार का है, और उसके जरिए उसका शरण होना, उसका प्रचार प्रसार पूरे शरीर में होना, ये आवश्यक इस प्रकार की चीज है। तो मानाधमन्य ये कहाँ कहाँ पे आता है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। हृदय और उसके बारे में 10 दहनी बताई गई है, लेकिन इसी प्रकार से कहीं दूसरी जगह धमनियों का निर्देश है या नहीं है, ये एक बार देखना पड़ेगा। और फिर मापन अगर है तो उसको धमनी कहेंगे, ये एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी।
अब रही बात आर्टरी और धमनी और नर्वस सिस्टम और धमनी, यहाँ कोई मेलजोल है या नहीं है, ये संदेहास्पद इस प्रकार का रहेगा। नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिट होता रहता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, ये थोड़ा सा देखेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो शायद ये बात बन सकती है कि ये नर्वस प्लेक्सस और नर्वस सिस्टम का वर्णन है, दशध्वनि, हृदय से निकलने वाली जो दशध्वनि है वो। अब मुझे तो पता नहीं है कार्डियक प्लेक्सस और उसके बारे में, और इसके जरिए इंद्रियों पर काबू रख सकते हैं। हाँ, इंद्रियों का कार्य सुचारू रूप से हो सकता है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। तो ये धमनी, ये जो संज्ञा दी गई है वो ध्माना धमनिया, ये इसके आधार पर ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। और नर्वस सिस्टम से जो इम्पल्सेस आगे भेजे जाते हैं वो किस तरीके से भेजे जाते हैं, उसमें इस प्रकार का मापन कुछ होता है क्या, ये थोड़ा देखना इस प्रकार का जरूरी रहेगा। और दूर तक फैले रहना, और दूर तक फैले रहने से उसमें वहन इस प्रकार का होते रहना, स्रोतस में परिणमन होने वाला धातु वहन हो रहा है, और सरनाथ सिराहा ये जो बताया गया है वो परिणमन की अपेक्षा उसमें नहीं है, सिर्फ एक देश से दूसरे देश में कुछ पहुंचाना है। अभी ये जो सुश्रुत चारिस्थान 4 में बात की गई है कि सिराओं के द्वारा, नाभि संबद्ध जो सिराएं हैं उन सिराओं के द्वारा पूरे शरीर में रक्त पहुंचाया जाता है, और वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट और शुद्ध शोणित, इस 4 प्रकार की है। और वो शुद्ध शोणित है, उसके पीछे प्राण जाता रहता है। और शायद उसका और ये प्राणायतन, इसका कुछ प्रकार का संबंध रहेगा। प्राणाशोणिति अनुवर्तते और बल वर्ण सुखायुष की प्राप्ति होती है। श्रवण स्रोत से डायरेक्ट होता होगा उन अवयवों में, या जिसकी भी कोई स्पेसिफिक प्रक्रिया होगी, इसकी भी कोई स्पेसिफिक प्रक्रिया होगी। अवयव का संबंध है नहीं, ये एक अलग चीज है। जैसे कि विनियोग स्थान, उत्पत्ति स्थान और विनियोग स्थान, ये यकृत और प्लीहा के बारे में ज्यादा स्पष्ट इस प्रकार के हैं। सभी जगह अवयव है, ऐसा स्नायुर्मूलन, पक्ष वगैरह वगैरह, जो इस प्रकार के माउसोलस के बारे में बताया गया है। तो एक आरंभ कहाँ से होता है और विराम कहाँ पे होता है, ये एक देखना, ये बात होगी। और उस स्रोतस में ही इस प्रकार का श्रवण होना, ये आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। अब फिलहाल इस सिक्रिटरी ग्लैंड्स, ये संकल्पना एलोपैथी में भी है, और उसमें और आयुर्वेद की संकल्पना में काफी फर्क भी है। जैसे कि जब अन्न का पचन होता रहता है तो बहुत सारे स्राव उसमें आते रहते हैं, सलाइवा से लेकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में आता रहता है, फिर आगे जाकर गॉल ब्लैडर से कुछ चीजें आती रहती है, यकृत से आती रहती है, पैंक्रियाज से आती रहती है। तो ये सब स्रोतस कहेंगे क्या, ये एक दूसरा मामला है। अन्नभाव स्रोतस जब हम कहते हैं तो परिणमित होने वाला अन्न आगे आगे बढ़ता रहता है।
और ये पूरे स्रोतस में उसके लिए कुछ स्राव इस प्रकार के आते रहेंगे और उसका परिणाम होता रहेगा, उसको आगे आगे ढकेला जाएगा इस प्रकार से। तो इन सभी स्रावों का जो एलोपैथी में जिक्र जिनके बारे में किया है, सलाविया से लेकर ये डिओडोनम वगैरह तक, या फिर पैंक्रियाज और लीवर और गॉल ब्लैडर, यहाँ से जो स्राव आ रहे हैं, अब ये सभी हम मानते हैं कि पित्त है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक इस प्रकार का है, और बाद में डिओडिनम में आने वाला जो पित्त है, लीवर से आने वाला, पैंक्रियाज से आने वाला वगैरह, ये अल्कलाइन इस प्रकार का नेचर का रहेगा। अब त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा नल शब्दितम इस सूत्र को ले लेंगे तो हमारे हिसाब में स्राव होता है लेकिन द्रवत्व छोड़ा जाता है। कामला जैसे रुद्धपत कामला में स्राव रुक गया पित्त का, कफ के अवरोध से या भी ट्यूमर्स के अवरोध के जरिए पित्त के स्राव में बाधा आ गई, चाहे डायरेक्ट एचसीसी हो, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो, या फिर किसी दूसरी जगह कैंसर है उसका मेटास्टेसिस लीवर में हो गया हो, और फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कामना बढ़ने लगती है, स्टेंटिंग करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं, डिलीवरी बाईपास करते हैं, तो ये स्राव फिर से आना शुरू होता है। लेकिन कहना ये है आयुर्वेद सूत्रों का, त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा शब्दितम, ये द्रवत्व को छोड़ा जाता है, और पुरुषे पित्तरंजिते, ये द्रव पित्त पुरुष को पीत वर्ण देता है इस प्रकार से, और ये यकृत से निर्माण होने वाला रक्त का मल पित्त इस प्रकार का है, और जो वास्तव में द्वितीय अवस्था पात में जो कि अम्ल अवस्था पात इस प्रकार का बताया गया है, उसमें शरीर के लिए जो आवश्यक इस प्रकार का पित्त है, शरीर के कर्मों के लिए जो आवश्यक पित्त है, वो निर्माण होता होगा इस प्रकार से। अब मुझे ये नहीं पता कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में आ जाता है, दाखिल होता है, उसके साथ अन्न मिलकर वो आगे चलता रहता है, और फिर जो यकृत, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर, यहाँ से जो स्राव आते रहते हैं, वो क्या इस अम्लधर्मी पित्त का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, और फिर भी पचन का काम करते रहते हैं। अग्नि जो तत्व है दोनों में है, लेकिन अगर इसको अम्ल अवस्था पाक बताया गया है, जहाँ की पित्त की निर्मिति इस प्रकार की होती है, तो वैसे पित्त का प्राकृत रस तो कटु रस है इस प्रकार का। उष्णवीर्य तो सभी पित्त में है, इसमें कोई संदेह है इस प्रकार का नहीं है। तो ये किस प्रकार से होता होगा, यासा यच्च वहन्ति यच्च अवहन्ति येन घटितानि यत्र स्थितानि तत् अन्यतेभ्यः, या वर्णनावरून केवळ पोकळी अवकाश एवढाच अर्थ शिल्लक राहतो, मग अवकाशात श्रवण कसे होत असावे, श्रवण भित्तीतून होत असेल ना, भित्ती होते भी अवकाश होता है ना, उसका कोई संबंध नहीं है। इसमें ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिसका वहन करते हैं ये सब दूसरे से अलग होता है। स्वधातु समवर्णानि वृत्तस्थूलानि ण्यूनि च श्रोताओं से दीर्घान्याकृत्या पतान सदृशानि च। तो ये जो वर्णन है
कि स्वधातु समवर्ण, जिस धातु का स्रोतस है उसके सम उसका वर्ण इस प्रकार का होगा, और उससे वो घटित इस प्रकार के है, कहाँ पे स्थित है और किसका वहन करते हैं, ये सभी चीजें दूसरों से अलग अलग इस प्रकार की। और दूसरी भी एक बात बताई गई है, स्रोतस स्रोतस को ही दुष्ट करता है इस प्रकार से। तो अभी जब हम रोगों के बारे में सोचते हैं, खास करके कैंसर जैसे रोगों के बारे में सोचते हैं, तो एक अवयव में उत्पन्न हुआ कैंसर दूसरे अवयव में जाकर कैसे मेटास्टेसिस बनाता है, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और उसके जाने का मार्ग क्या है, ये दूसरा मुद्दा है। अभी कोष्ठ शाखा गति एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि कुछ शाखाएं हैं रक्तादि धातवः इस प्रकार से, उनसे उत्पन्न होने वाले कुछ अवयव इस प्रकार के हैं, और उसमें कुछ कोष्ठ अंग इस प्रकार के अवयव है, और वहां से शाखा मर्मास्थि संधि या शाखा मर्मास्थि संधि से कोष्ठ इस प्रकार का प्रवास होता रहता है। मैंने आरडी लेले के साथ बहस हुई थी, उसके बारे में बताया था कि उनका कहना था कि वमन ये सिर्फ स्टमक वॉश है। मैंने कहा नहीं, सिर्फ स्टमक वॉश नहीं है, दोष वहां दूसरे जगह से आते हैं, शाखा वगैरह से आते हैं और फिर उनको निकाला जाता है, सिर्फ स्टमक की शुद्धि होती है ऐसा नहीं। तो उन्होंने पूछा कि तुम एनाटॉमिकली मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि आमाशय में कैसे आएंगे। तो मैंने कहा एनाटॉमी हमारी नहीं है, एनाटॉमी आपकी है, अगर सोचना है तो आपको सोचना है कैसे होता है इस प्रकार से, एनाटॉमी के बगैर कैसे होता है इस प्रकार से। तो वो गुस्सा हो गया। कहने का तात्पर्य यार, तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हाथ में कुछ कुष्ठ है, हमने आमाशय समझकर इसको वमन दे दिया और कुष्ठ निकल गया, ठीक हो गया, तो वहां से दोष आमाशय कोष्ठ में कैसे आए। अभी एलोपैथी के जरिए संबंध सभी का हार्ट से होगा का सर्कुलेशन, फिर वो उसी जगह से क्यों आए, हृदय में आकर हृदय में बाधा क्यों नहीं करेंगे वगैरह, ये सभी चीजें हो सकती है। दूसरी दूसरे किसी जगह गई तो सभी रोगों के संप्राप्ति में हृदय का रोल हो जाएगा फिर। और हृदय में जाकर दोष कहीं दूसरी जगह जाते हैं इस प्रकार से। तो ये एक अलग अलग चैनल है, कोष्ठ शाखा गति एक अलग चैनल इस प्रकार का है, और मैंने काफी बहस इस समय में की थी कि स्थानान्यामाग्नि पक्वानां उदरस्य हृदयस्य च हृदयगुप्तस्य कोष्ठे इत्यपि। तो एक ही चैनल है ऐसा नहीं है। अभी मॉडर्न के हिसाब से सर्कुलेटरी सिस्टम एक चैनल है, नर्वस सिस्टम ये इम्पल्स देने वाला एक और चैनल है, उसके बगैर वो कुछ इस प्रकार से मानते नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब में प्रसाद रक्तम तत्व मांसम मांसम मेदस तत्व, ये जो श्रृंखला है, उन सभी के बारे में सोचना, ये चैनलाइज कैसे होते हैं ये देखना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। तो स्रोतस, सिरा और धमन, इन तीनों का विवेचन संदर्भ के अनुसार होगा ऐसा मुझे लगता है। एक कोई फिक्स बिलिंग लेकर नहीं चलना है, जो भी संदर्भ है उसके अनुसार उस शब्द का वहां पे क्या अर्थ होगा ये देखने की जरूरत पड़ेगी। और प्रैक्टिकली उसे देखना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा अर्थ यहाँ पे निकलता है, मैंने प्रैक्टिकली ये करके देखा और वो ठीक है इस प्रकार से।
जैसे कि मैंने कहा कि एनाटॉमिकली ये रिलेशन नहीं दिखा सकते हाथ का और आमाशय का इस प्रकार से, या पांव का और विरेचन का इस प्रकार से, लेकिन प्रैक्टिस में तो दिखा सकते हैं कि हाँ, दोष कोष्ठ में आ गए, बाहर निकल गए, व्याधि ठीक हो गया इस प्रकार से। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो कहने का मतलब है कि इंटरनली कुछ लिंक है जो हम समझ नहीं पा रहे आधुनिक एनाटॉमी के जरिए इस प्रकार से। तो ये उसकी लिमिटेशन है। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि मूल ग्रंथ क्या कहते हैं वो समझने की कोशिश करो, वो शायद तुम्हारे दिमाग में बैठेगा नहीं। अभी के विचारों से उसकी तरफ देखोगे तो दिमाग में बैठेगा ही नहीं, ये क्या बता रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन ये अगर हो रहा है इस प्रकार से हम समझ पाएंगे तो शायद ये बात बनेगी कि हाँ, ये एनाटॉमी के जरिए नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन दूसरे किसी तरीके से समझ पा रहे हैं। श्रवण व सरण यामध्ये काय फरक आहे? श्रवण यानी कि सिक्रीशन होना, पाजर इसको कहते हैं, और सरण जो है वो सिर्फ दूर तक चला जाना, द्रव है और वो चला जा रहा। पोषण के लिए सरण आवश्यक है और निर्मिति के लिए श्रवण आवश्यक है। तो जब हम स्रोतस कहेंगे तो उसमें स्राव होता है लेकिन उसका परिणमन भी होता रहता है और उसका वहन होता है। और सरण में जैसे कि ये बताते हैं कि रक्त पूरे शरीर में फैलता रहता है और फिर जो उपयुक्त अंश हर सेल के लिए चाहिए वो सेल उसमें से ले लेता है। कैपिलरी नेटवर्क के जरिए सभी भावों तक ये पहुंचता है रक्त इस प्रकार से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, ऑक्सीजन दे देता है टिश्यूज को, और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वापस आता है। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन अपेक्षित है, यहाँ परिणमन इस प्रकार की चीज अपेक्षित नहीं है। स्रोतस में परिणमन अपेक्षित है। और फिर ये प्राणः शोणितः ही अनुगमनम करोति अनुवर्तते, ये जो सूत्र बताया गया है उसको हम कैसे सोचेंगे, उसके बारे में कैसे विचार करेंगे। इसलिए मैंने वो सिरा से संबद्ध, नाभि से संबद्ध सिरा और उसमें वात पित्त कफ जुष्ट रक्त और शुद्ध रक्त इसका वहन, इसके बारे में बताया था। कोष्ठ शाखा गतीवर काम करणारी द्रव्ये शोधून ती चिकित्सेमध्ये वापरता येईल का? शीतपित्त अधिकारातील औषध कोष्ठामध्ये वापरता येतील का? तो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली। ये पंचकर्म के लिए जो द्रव्य चरक ने दिए हैं, वर्णनोपग, आस्थापनोपग, विरेचनोपग वगैरह, ये उपग वाले जो द्रव्य है ये इसमें सहायता करने वाले द्रव्य। और सिद्धि स्थान में आके जाकर ये जो बहस ये है कि ये वमन आदि द्रव्य किस प्रकार से काम करते हैं। तो वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं, ऐसा कहना है। हृदय मुपेत्य इस प्रकार से। और फिर स्नेहन और वेदन के जरिए जो दोष संघात भिन्न हो गया है, सेपरेट हो गया है, उसको कोष्ठ में लाते हैं और फिर बाहर निकाल देते, ऐसा वर्णन वहां पे आया है। तो इस वर्णन को ध्यान में रखते हुए ये शाखा कोष्ठगति यहाँ पे काम करती रहती है। तो ये जो द्रव्य है ये कम मात्रा में दोषों को वहां से छुड़वाना और कोष्ठ में लेके आना ये काम करती रहती है। बचा प्रियंगवादी योग मैंने शुरू किया डक्टल कार्सिनोमा ब्रेस्ट के इस्तेमाल करने के लिए, इसका यही कारण था
कि इसमें उस संप्राप्ति को भंग करने का सामर्थ्य है, स्तन्य दृष्टि जो है उसको ठीक करने का सामर्थ्य है। तो संभवतः स्तन्य दृष्टि से संबद्ध जो दोष होंगे उनको छुड़ाकर कोष्ठ में लाना और कोष्ठ से बाहर निकाल देना। अभी बाहर निकाल देना ये तो वमन वगैरह की बात है, लेकिन वहां से छुड़ाने में भी एक योग काम करेगा ऐसा सोचकर, और फिर आगे उसका शमन रसपाचक ये शुक्र शोधन गण का औषध और रसायन के रूप में हीरक भस्म, ये तीनों मिलकर करेंगे और दोष का शमन हो जाएगा। लेकिन उसको स्तन से कोष्ठ में लाने के लिए वचा वादी योग उपयुक्त इस प्रकार का है। इस दिशा से मैंने विचार किया था और प्रचलन में लाया इस प्रकार से। तो शाखा कोष्ठ गति के आधार पर वो मनोपग, विरेचनोपग, स्नेहोपग वगैरह ये जो सब बताए गए हैं उनका प्रयोग निश्चित रूप से कर सकते हैं, उसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। और वो स्पेसिफिक रहेंगे कि इन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो इस संप्राप्ति का भंग होगा। और इसलिए हर व्याधि के पाचन भी अलग अलग है। मुस्ता प्रपटकन ज्वरे, ये ज्वर के पाचन के लिए उपयुक्त इस प्रकार का है, वही पाचन सभी रोगों में होगा ऐसा नहीं। तो जहां व्याध्यधिकार शुरू हो जाता उसमें उस व्याधि के अधीरकरण वाले जो पाचन द्रव्य होंगे उनका प्रयोग करना चाहिए। तो इस दृष्टि से सभी रोगों की संप्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए शाखा कोष्ठगति, मर्म कोष्ठगति, इसके बारे में कैसे सोचना है ये हम कर सकते हैं। जहां जहां रेफरेंसेस आएंगे वहां वहां मैं बताता रहूंगा कि ये इस तरीके से प्रयोग कर सकेंगे। दीक्षा नया स्वयं अपनी स्वयं उहे तो बुद्धिमान, इस दिशा से दूसरे भी चीजों के बारे में हाँ बुद्धिमान व्यक्ति खुद ऊह करे कि इस प्रकार से करेंगे तो ये होगा, एवं एतद् भविष्यति। और ऐसा ऊह करने से हाँ फायदा भी होगा। पूरे शरीर तक पहुंचाने का मार्ग रक्त है एलोपैथी के हिसाब से। हमारे पास वायु भी है तो क्या इन दोनों को हमेशा माध्यम बनकर ही फिर द्रव्य चूस करे क्या चिकित्सा में, ऐसा भी सोच सकते हैं। वैसे मैंने इसके बारे में काफी बहस की थी कोष्ठ शाखा मर्मास्थ सती संधि के बारे में, कि दोष किस किस तरीके से कोष्ठ से लेकर शाखाओं में जा सकते हैं और वापस कैसे आ सकते हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए व्याधि नरसनातरि विक्षेप कर्मणा वगैरह जो बताया गया है, दोषाणामपि एवं स्यात् एकदेश प्रकोपण, दोषों के बारे में इस प्रकार से एकदेश प्रकोपण हो सकता है। तो वायु का होता है, कफपित्त का भी होता है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी, वायु के द्वारा होगा। और फिर इस तरीके से ये कोष्ठ शाखा गति, फिर रक्त की गति, रस की गति, रक्त के गति में बारे में हमारे यहाँ अलग इस प्रकार का संबंध है, जो नाभिस्थ सिरा से संबंध है इस प्रकार का है, उसका संबंध प्राणव स्रोत से है इस प्रकार का। और इसमें काफी अंतर है एनाटॉमी और आयुर्वेद के सूत्रों में। प्रत्येक व्याधि मध्ये पाचक द्रव्याचे सिलेक्शन कसे करावे,
तो उसकी सामावस्था, उसकी निरामावस्था, उसके अनुसार जहाँ पे जो योग दिए गए हैं इस प्रकार से उनका प्रयोग उन अवस्थाओं में, उन रोगों में करना है। प्रतिनियत शक्ति, शक्ति प्रतिनियत शक्ति का ही भेषज द्रव्य है। भेषज द्रव्य जो है प्रतिनियत शक्ति वाला, किसकी कहाँ कार्मुकता होगी उसको वहां ही प्रयोग करना है। दूसरी जगह अगर उसके कार्मुकता नहीं है तो वो देने का कोई मतलब इस प्रकार का उससे फायदा जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। लंघन एक अजीब चीज है कि लंघन के जरिए पाचन होता रहता है कुछ भी द्रव्यों का इस्तेमाल न करते। लेकिन अगर आप विशिष्ट द्रव्यों के लिए विशिष्ट पाचन के प्रयोग करते हैं, आचरण मंजरी एक प्रकार आता है, और इस चीज का अजीर्ण है तो ये पाचन बीमार है, ये भी एक चीज बताई गई है। पोहे के लिए दूध बताया गया है। तो थोड़ा अजीब लगता है कि पृथ्वी का गुरु बल्ल्या इस प्रकार से है तो गुरु है वो, और कफ विष्टम्भ कारिणा, कफ और विष्टम्भ करने वाली इस प्रकार की है। और दूध वैसे देखा जाए तो पाचन के स्वरूप में दूध कभी नहीं बताया जाता। लेकिन ये अगर पृथुक का पाचन करता है ऐसा बताते हैं तो ये किस ढंग से काम करता होगा। जनरली पाचन द्रव्य उष्णवीर्य होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मुस्ताद ऐसा द्रव्य शीतवीर्य होकर भी पाचन एकदम अच्छा पाचन इस प्रकार का। तो पाचन कंसेप्ट ही क्या है ये एक देखना पड़ेगा, और विशिष्ट व्याधि के अधिकार में पाचन कैसे होना है उसके लिए काम करने वाले द्रव्य कौन से हैं ये अलग से सोचना पड़ेगा। और ये रोगाधिकार से समझ में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। इसलिए ग्रहणी आश्रितम दोषम अजीर्णवत उपाचरत अति सारोक्त विधना तस्यामंच विपाच्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ग्रहणी चिकित्सा। तो दोष की चिकित्सा अजीर्ण के जरिए करनी चाहिए और आम की चिकित्सा अतिसार के जरिए करनी चाहिए, ऐसा ये सूत्र बताता है। ये अलग बताए, दोष का पाचन अलग करे और आम का पाचन अलग करे इस प्रकार से। वैसे अजीर्ण के कफादान, आमाजीर्ण जो है वो कफ से उत्पन्न होने वाला है। तो उसके लिए आम का पचन करने के लिए अतिसार और कफ दोष का पचन करने के लिए अजीर्ण चिकित्सा, तो थोड़ा सा अजीब इस प्रकार का लगता है। मुस्ता रूक्ष गुणाने पाचन करते ऐसे वाटते, लेकिन ऐसा है ना कि सभी शीतवीर्य द्रव्य पाचन है ऐसे नहीं है। तो जो शीतवीर्य होकर भी पाचन करने वाले हैं उनकी कुछ खासियत इस प्रकार की रहेगी और उसके जरिए ये पाचन करते हैं। संघात भेद करणारे कोणतेही द्रव्य पाचन म्हणतात। ये दूध हे पोह्याचा संघात भेद करणारे असा। संघात भेद होना ये एक पाचन में आवश्यक प्रक्रिया है। आमविष्टब्धय कोष्टम निष्पिपासु अपक्विपे, तो यावत्य क्लेदय त्यग्निम अतिक्लेदो नाशना। आमाजीर्ण और विष्टब्धा जीर्ण में प्यास नहीं है तो भी उष्ण जल पीना है। कितनी, जब तक क्लीनता नहीं आती उसकी। तद्रवैर्भिन्न संघातम नितम स्नेहेन मार्दवम, ये जो बात आहार परिणामकर भावों के बारे में बताई गई है, अन्न जो अंतः प्रविष्ट होता है, तो द्रव का कार्य भिन्न संघात है। और ये शायद दूध और पोहे के बारे में सोच सकते हैं, के बारे में सोच सकते हैं।
और इसीलिए भोजन के साथ पानी का निर्देश इस प्रकार का आया है कि वो संघात भेद करके अन्न पचन में सुलभता लाए, लेकिन पचन करने वाला तो अग्नि है। तो पोहे में संघात रहता है पोहे खाने पर, और उसके भेद करने के लिए द्रव की आवश्यकता है, लेकिन दूध क्यों? पानी भी ले सकते थे, गर्म पानी बता सकते। तो दूध अगर बताया है तो उसकी कुछ खासियत है पोहे के हिसाब से या पृथक के हिसाब से। तो मुस्ताहे पित्त प्रधान द्रव्या से संघात भेद करून पाचन करत असा। इस सभी जगह सिर्फ संघात भेद से ही होगा ऐसा मैं नहीं मानता। संघात भेद से अवकाश थोड़ा सा उत्पन्न होगा, और वैसे मुस्ता पित्त रसात्मक है, और दोषाणाम पाचनार्थंच वगैरह वगैरह आर्ष में सूत्र आता है, तो परम रक्त संग्रहणाय च वगैरह इस प्रकार से। परम तिक्त उपाचय, तिक्त रस का मैक्सिमम प्रयोग करें इस प्रकार से। तो तिक्त रस पाचन होता है, अवकाश निर्माण इस प्रकार का होता है, और अग्नि को काम करने के लिए स्पेस मिल जाती है। ये एक इसमें आम इस प्रकार का है। कटु रसात्मक द्रव्य है, अम्ल रसात्मक द्रव्य है, लवण रसात्मक द्रव्य है, ये उष्णवीर्य ही है, साक्षात अग्नि को बढ़ाएंगे और पाचन होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पाचन ही कंसेप्ट ही क्या है, ये केवल संघात भेद इस प्रकार से भी नहीं है। साक्षात अग्नि होगा तो साक्षात चित्र जो है दीपन पाचन है, वो साक्षात काम करेगा, पाचन करेगा, दीपन भी करेगा इस प्रकार से। लेकिन जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है वो इस प्रकार से करेगी। दूध कैसे आया, मधुर मधुर शीत इस प्रकार का दूध पृथुक के पाचन के लिए आया, ये कैसे आया? तो शायद दूध और पृथुक इनमें कुछ इस प्रकार का तालमेल है कि जो पर्टिकुलरली संघात भेद करने के लिए ऐसा कुछ उपयुक्त होता है, या क्लीनत्व निर्माण करने के लिए उत्पन्न होता है। For Pruthaka, maybe Dravasnigdha Pachana is needed since Pruthaka has somewhat drying effect, so milk is antidote. Maybe. हो सकता है। लेकिन कफ विष्टम्भ कारिणः इस प्रकार के बताए गए हैं, और दूध कफकर है, फिर भी दूध कैसे बताए? तो और उससे पाचन होगा ऐसा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे, और कैसे पाचन और दीपन ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, क्योंकि सभी शमन चिकित्सा पाचन और दीपन पर ही निर्भर है। तो शायद इस सभी के बारे में सोच के हाँ हाँ हमें आगे कैसे जाना है ये सोचना पड़ेगा। पाचन होते म्हणजे नेमके काय होते? परमाणु सुटे सुटे होत जातात, कोलटकर सर स्मरणकेतील लेखात सरांनी मांडलेला विचार, ये एक है। तीलू पाकवाद और पत्थर पाकवाद, ये दो वाद सांख्य और न्याय वैशेषिक में इसके बारे में झगड़ा है। और वैशेषिक अभिजात जो है वो तीलू पाकवादी है। अब इन्होंने काफी बहस की है, वो भट्टी के बारे में बहस की है। ये आवा जो रहता है इसमें मटके रखे जाते हैं, या ईट इस प्रकार का वर्जन होता है, मृत्तिका का वर्जन होता है, और फिर मृत्तिका से ईंट बनती है या मृत्तिका से घट बनता है, और वो पक्व हो जाता है, कच्चा घट पक्का घट बन जाता है इस प्रकार से। तो इसमें संदेह है नहीं कि पूरे जो उसके परमाणु है उसमें परिवर्तन आ गया, और पक्वता प्राप्त हो गई, रंग बदल गया,
टेक्सचर जो है उसका बदल गया वगैरह इस प्रकार से। ये हर परमाणु में जाकर होता है या पूरे के पूरे घट के बारे में इस प्रकार से होता है। तो विरूपाकवाद में बोलते हैं कि वो परमाणु अलग अलग हो जाते हैं, इसमें परिणमन हो जाता है और फिर इकट्ठा हो जाता है। ये तो घट के बारे में बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर बीच में हमने उसको तोड़ दिया तो हमें ऐसा नहीं दिखेगा कि सब परमाणु अलग हो गए हैं और फिर से वापस इकट्ठा हो गए। कौन इकट्ठा करने वाला है? लेकिन ये संघात भेद अन्न के बारे में जरूर हो सकता है। चाहे परमाणु तक वो वापस आएंगे या बीच में कुछ श्रृंखला होगी जहां से शरीर का निर्माण होता रहेगा। दूध हे दीपन तसेच विरेचन महाकषायात पण आहे। ये सही है। तो वो दीपन करके पचन कर सकता है, ये एक बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ पृथुक के लिए क्या? ये सवाल फिर भी रहता है। ये स्पेसिफिक अगर पृथुक का पाचन करने के लिए बताए, दीपन करने के लिए, हिस्ट्रीमध्ये दूध पोहे असे विचारले जाते, कोणत्या विचारात? दही पोहे, दूध पोहे का कॉमन प्रचलन में है। दही दूध पोहे उतने बुरे नहीं है क्योंकि पाचन के साथ है, लेकिन दही पोहे खाएंगे तो ये अभिसंधि सबको बढ़ा देना इस प्रकार के हो जाता है। तो खाने का प्रचलन है, इसीलिए पूछा जाता है कि क्या दही पोहे लेते हैं, दूध पोहे लेते हैं या दूसरे किसी तरीके से। इंदौर में बहुत सारे तरीके के पोहे मिलते रहते हैं और हर एक की टेस्ट अलग अलग होती है। कोंकण में भी गणेशोत्सव के दरमियान बहुत सारे तरीके के पोहे बनाए जाते हैं और हर एक की चीज अलग अलग, टेस्ट अलग अलग इस प्रकार की होती है। तो ये चावल से बनने वाला है, वैसे चावल का ही प्रांत है, तो ये उससे ये सभी बाय प्रोडक्ट बनते रहते हैं और उनका प्रचलन काफी इस प्रकार का है। और वैसे देखा जाए तो पोहा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें फ्राइंग इस प्रकार की चीज नहीं है, फर्मेंटेशन की चीज नहीं है। तो पथ्य में पोहा लोग गिनते हैं, इडली भी पथ्य में गिनते हैं क्योंकि उनको लगती है वो हल्की है और इसलिए ये पथ्य में गिनी जाती है और इसलिए इसका प्रचलन होता रहता है। लेकिन हमारे हिसाब में इन सभी के गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए इनका सेवन करना है नहीं करना है, ये इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम काफी बह गए दूसरे किसी दिशा में। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शरण, श्रवण और मापन ये अलग अलग इस प्रकार के रहेंगे। और परिणमन होते समय क्या होता है, ये बात चल रही थी कि जैसे मैंने पेलूपाक बात कहा कि हर परमाणु अलग अलग होता जाता है और उसके परिवर्तन आ जाता है, अग्नि के जरिए परिवर्तन आ जाता है और नया बनता है। वैसे जो हम दाल रोटी सब्जी वगैरह सब खाते हैं, वो खाने पर उनके परमाणुओं का ब्रेकिंग शुरू होता है, वो विभाजन होता जाता है और ये कहाँ तक नीचे नीचे जाएंगे ये बताना मुश्किल है। जहां तक आवश्यक है वहां तक वो जाएंगे, पूरे परमाणु के स्वरूप में जाएंगे ऐसा मुश्किल लगता है। और फिर वहां से सिंथेसिस शुरू होगा, फिर परमाणु इकट्ठा आएंगे और रसरत्ता की धातु बनेगी। अभी मॉडर्न मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जो सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, उसमें सलाइन और रक्त इतनी चीजें हैं कि प्रीणन ये कार्य सलाइन के जरिए हो सकता है। थोड़ा हम सोच सकते हैं कि रस धातु से जुड़ा इस प्रकार का कार्य है।
रक्त तो नहीं बना सकते, रक्त तैयार रक्त ही मैच करके दे देते हैं, आगे के धातुओं के बारे में कुछ नहीं कर सकते। मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र वगैरह के बारे में। तो ये नौबत है अभी कि आहार से ये भाव कैसे निर्माण होते हैं। तो ब्रेकिंग होकर कुछ हद तक आएंगे और फिर वहां से शारीरिक भावों में परिवर्तन आरंभ हो जाएगा और बढ़ते जाएंगे और ये भाव निर्माण होते रहेंगे। और उसकी एक श्रृंखला है, रसातर्पण तत्व, मौसम, मौसम, इन सभी को भली भांति समझ पाना और उसका प्रैक्टिकली उपयोग कर पाना, ये अहम चीज है। और वो कैसे हम हासिल करेंगे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज यहीं पे रुकते हैं और कल मानव निदान को लेकर आगे सिलसिला बढ़ेगा। मुझे फिर से ये याद दिलाना अगले सोमवार को कि जो हमारा डिस्कशंस चल रहा था उसके आधार। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान पुनरपि शामः।